हेलो एवरीवन, सिड हियर बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं किस तरह से हम Laravel 9 में CRUD ऑपरेशंस करेंगे और सब कुछ देखते हुए रियल आपको दिखाऊंगा मैं किस तरह से हम करेंगे। तो आप देखते जाइए। आप देख रहे होंगे इस वीडियो पे कि आपको समझ में आ रहा होगा, एक पोर्ट है जो हमारा लोकल होस्ट का है और रन हो रहा है। साथ में हमने यूआरएल पे लिखा है ब्लॉग्स और इसको हिट करने पे ये दिख रहा है, राइट। आप इसमें क्लिक में करेंगे, यहाँ पे बटन है और यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन। सो कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लाइक टॉप 10 न्यूज़ मैंने यहाँ पे लिया और न्यूज़ के बारे में जो भी आपको डिस्क्रिप्शन देना है, लाइक जो यूक्रेन एंड रसिया वाट एवर इस चल रहा है अभी, आप इसके बारे में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अदरवाइज मैंने जस्ट क्लिक किया, ब्लॉग क्रिएटेड सक्सेसफुली, राइट। सो इसको देखना है, आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन आ गया। बैक का ऑप्शन है, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। यहाँ पे जो भी आप एडिट करना चाहते हैं एडिट कर दीजिए। मैंने एसएस लगा दिया, देखिए, ठीक है। सो ये जो है आप इस तरह से एडिट भी कर पा रहे हैं। डिलीट करके देखते हैं, डिलीट थोड़ा सा करते हैं। टॉप 5 न्यूज़, ओके, लाइक डिस्क्रिप्शंस में ऐसे लिख देता हूँ, लाइक डिस्क्रिप्शंस, राइट। क्लिक करो और ये हो गया। देन इसको हटाते हैं, ये चला भी गया। सो इस तरह से आप देख रहे हो सिंगल पेज में हम पूरा CRUD जो है कर पा रहे हैं। और क्या अप्रोच है, हमने क्या क्या प्रोसेस किया है, सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इफ़ Laravel 9 पूरा कंप्लीट सीरीज़ देखनी है आपको, राइट, तो आप मेरे चैनल पे जाइए और आपको मैं इसमें नए नए वीडियो जो है कंप्लीट इसमें अपलोड करने वाला हूँ Laravel 9 के। और इस Laravel 9 के अलावा Laravel 8 पढ़ना है, Laravel 7 पढ़ना है, Laravel 6 पढ़ना है, तो जो जो भी आपको पढ़ना है, राइट, आप उसमें मेरे वीडियो से देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे हमारे वीडियो पे इसमें आपको Laravel के अलावा वर्डप्रेस है, PHP है, पाइथन है, मतलब AWS से रिलेटेड, गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड जो आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। साथ में स्पेसिफिक कुछ हैं, जैसे आप यहाँ पे आप चाहते हैं, विजय पटेल सर हैं, इनके आप चैनल पे देखेंगे तो आपको AWS वगैरह से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट है इनका और काफ़ी मैंने इनके चैनल से लर्न भी किया है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, ये जो इतने भी वीडियोज़ हैं, राइट। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या करना होगा आपको, राइट। तो आप देखेंगे Laravel 8 का जो CRUD है हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इसका इंग्लिश में भी कंटेंट हमने प्रिपेयर किया हुआ है, ऑलरेडी अपलोड है। सो कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से था कि सर एक इसका आप इंग्लिश में तो बना ही है, आप हिंदी में एक बनाइए, तो हमने इस पर ट्राई किया कि हिंदी में एक बनाया नया। सो प्रोसेस क्या होगी, Laravel को सबसे पहले आपको सेटअप करना है अपने लोकल पे। तो किस तरह से आपको सेटअप करना है, इफ़ आपको आइडिया नहीं है तो सबसे पहले अब आपको बता दूँ, Laravel को इंस्टॉल करना है आपके Laravel 9 जो है, तो आपके पास में क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। कंपोजर सेटअप होना चाहिए आपकी मशीन में। सेकंड पार्ट, PHP का लेटेस्ट वर्जन जो 8 है वो आपके पास सिस्टम में होना चाहिए। इफ PHP 8 नहीं होगा आपके सिस्टम में तो ऑटोमेटिक जो प्रीवियस वर्जन है Laravel के वो सेटअप हो जाएंगे, इफ़ आप कंपोजर वाली इस कमांड के थ्रू जाते हैं, राइट। इफ़ आप ट्राई करेंगे इंस्टॉल करना PHP 7 वाले वर्जन में तो होगा ही नहीं कि 9 आपके सिस्टम पे हो जाए, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, राइट। जैसे ही ये कंप्लीट आपका होता है, यहाँ पे आप देखेंगे जो कंपोजर क्रिएट माइनस प्रोजेक्ट Laravel/Laravel, यहाँ तक की तो मैंडेटरी। यहाँ पे जो आप लास्ट में लिखेंगे ये आपको ध्यान रखना होगा, ये प्रोजेक्ट का नाम होगा। तो जो भी आप अपने प्रोजेक्ट का नाम देना चाहते हैं तो ये लास्ट में आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, राइट। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इससे आपका कंप्लीट जो सिस्टम पे आपके सेटअप हो जाएगा, राइट। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जैसे ये सेटअप होता है तो आप डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन आपको करना होगा, राइट। आप जाइए, देखिए यहाँ पे आप जाएंगे, सबसे पहले .env आपको दिखेगा फाइल, राइट। तो आप डेटाबेस का कनेक्शंस यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले कनेक्शंस को क्रिएट करने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि डेटाबेस क्रिएट करना होगा, राइट। तो हमने ये क्रिएट किया है। आपका जो क्रेडेंशियल हो आपको ऑफ कोर्स वो पुट करना होगा। आप सर्वर पे काम कर रहे हैं तो उसका क्रेडेंशियल पुट करना होगा। सो लोकल पे हूँ मैं, तो इसलिए मैंने अपना लोकल होस्ट का नाम, यहाँ पे पोर्ट नंबर जो ऑलरेडी है मेरा, देन यूज़र नेम पासवर्ड एंड यहाँ पे आपको DB का नाम, राइट। सो हमने ये रखा है Laravel 9 CRUD, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, राइट, नेम। सो इस तरह से आपको यहाँ पे क्रेडेंशियल पुट करना होगा। जब क्रेडेंशियल पुट कर लेंगे तो फिर आपको आगे की जो प्रोसेस है, लाइक आपको सबसे पहले माइग्रेशन क्रिएट करना होगा, राइट। सो ये माइग्रेशन की कमांड है PHP artisan make : माइग्रेशन क्रिएट _टेबल। ये जो आपको दिख रहा है ना, राइट,
ये टेबल होगा क्रिएट, जो बीच वाला पार्ट है राइट, क्रिएट टेबल, जो बीच वाला जो पार्ट होगा क्रिएट अंडर स्कोर ब्लॉक्स। सो ये अपना क्या होगा, ध्यान रखना होगा, ये अपने टेबल का नाम होगा। सो यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे अपना क्रिएट हो जाएगा ब्लॉक, ब्लॉक नेम से आप देखेंगे तो और भी चीज़ें आ जाएंगी, साथ साथ में मॉडल भी हो जाएगा। सो अभी हम देखेंगे जैसे ही ये होगा तो देन इसके बाद ये आपको मैं ओपन करके कोड भी दिखाते जाऊँगा आपको कहाँ मिलेगा राइट। ये डेटाबेस दिख रहा है, डेटाबेस के अंदर आपको माइग्रेशन नेम से एक फोल्डर होगा, और यहाँ पे देखेंगे हमने जो क्रिएट किया है ब्लॉग्स नेम से एक जो टेबल है यहाँ पे आ गई है। सो आप देखिए यहाँ पे ब्लॉग्स नेम से है राइट, और यहाँ पे आईडी है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शंस आपको दिख रहा होगा राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिफाइन कर दिया हम लोगों ने। इंक्रीमेंट फर्स्ट है और यहाँ पे स्ट्रिंग लिया है क्योंकि ज़्यादा एरिया होगा डिस्क्रिप्शन पे, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट रखा हुआ है राइट। आप देखेंगे ऑटो इंक्रीमेंट है जो कि इंडेक्स बनाता जाएगा 1 2 3 4 समथिंग्स राइट। सो इस वजह से हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट्स में रख लिया है इसको। तो ये पिक्चर आपके माइंड में क्लियर होगी कि हमने किया क्या राइट। उसके बाद में आप देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो माइग्रेशंस वाली चीज़ जैसे ही रन होती है देन हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं राइट। सो यहाँ पे दो होते हैं, देखेंगे आप, दो फंक्शन अप एंड डाउन। जब हटाना होता है राइट माइग्रेशन को, माइग्रेशन के थ्रू आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपको ड्रॉप वाली जो चीज़ होगी ना, इसको डाउन वाली आप चला देंगे तो हट जाएगी। तो उसको छोड़िए। देन उसके बाद हम माइग्रेट की कमांड चलाएंगे कि हम जब माइग्रेट करेंगे तो हमने जो ये बनाया ये डायरेक्टली जाके क्रिएट हो जाएगा राइट। सो इसको रन करने से हमारा जो टेबल है वो ऑटोमेटिक इसको माइग्रेट करवाने से तब जाके हमारी टेबल जो है बनेगी राइट। देन उसके बाद में हम देखेंगे जो राउट्स है, मैं इसके पहले आपको बता दूं, राउट्स के पहले हमें ब्लॉक क्रिएट करना होगा, सॉरी कंट्रोलर बनाना होगा और मॉडल राइट। सो हमने कंट्रोलर ये इस वाले प्रोसेस को फॉलो करेंगे। फिफ्थ यहाँ पे होनी चाहिए राइट, फोर्थ ये है कंट्रोलर एंड मॉडल। सो आप देखेंगे PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर, कंट्रोलर नेम एंड रिसोर्स करके जो रिसोर्सेज होंगे मॉडल से रिलेटेड तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे राइट। यहाँ पे आप मॉडल भी इसी कमांड के थ्रू कंट्रोलर, मॉडल और रिसोर्स से रिलेटेड जो आइटम्स होंगे हम यहाँ पे बनाएंगे राइट। तो रिसोर्सेज में क्या होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट उसके जो मेथड्स होती हैं राइट वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। लाइक इंडेक्स होती है, डिस्ट्रॉय होती है, सो होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है मेथड राइट। सो वो आपको वहाँ पे दिख जाएंगी। तो ये आपके इमेज में हो गया होगा दिमाग में कि हमने किया क्या राइट। उसके बाद में जैसे ये क्रिएट होंगी, ये देखिए इंडेक्स है, क्रिएट है, स्टोर है, व्यू है, एडिट है, अपडेट है, डिस्ट्रॉय। सो ये ऑटोमेटिक मेथड जो है वो क्रिएट हो जाएंगी यूजिंग दिस टेक्निक। उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा जैसे ये क्रिएट होती है, ब्लॉक हमारा कंट्रोलर है। अब ब्लॉक कंट्रोलर के अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने वहाँ पे क्या किया हुआ है। सबसे पहले ब्लॉक में आता हूँ तो यहाँ पे जो है हमने मॉडल को ऐड किया, जो हमारा मॉडल है इसके पाथ को यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये रिक्वेस्ट जितनी भी आएंगी, तो जो कि रिक्वेस्ट होता है आपने PHP में देखा होगा, तो रिक्वेस्ट के थ्रू हम जितनी आती हैं या पोस्ट जो आती किसी भी उसमें, तो हम रिक्वेस्ट यहाँ पे लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग इनपुट डिफाइन करने के इनपुट क्या है राइट। सो यहाँ पे हमने देखा, हमने क्या किया, जो लेटेस्ट ब्लॉग है विथ पेजिनेशंस 5 हमने यूज़ किया है, तो जितने भी चीज़ें आएंगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको फैच करेंगे राइट। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप देखेंगे ये सारी चीज़ें, देन मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पे हम सारा डेटा फैच किए, इस वेरिएबल पे हमने स्टोर किया, और कॉम्पैक्ट नाम का एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम पास कर देंगे राइट। यहाँ पे हमारी फाइल का नाम क्या होगा, जो इंडेक्स है फाइल का नाम बाय डिफ़ॉल्ट, और हमने ब्लॉग्स नाम का जो फोल्डर उसके अंदर सब कुछ पुट किया हुआ है राइट। कंपैक्ट के थ्रू हम पास कर देंगे राइट। यहाँ पे हमने फॉर द ये क्यों यूज़ किया हमने, लाइक पेज जो रिक्वेस्ट जा रही है ना, सो इंडेक्स फॉर्म में होगी कि जैसे सपोज़ कि जो डेटा हमारे पास में है, जो डेटा वहाँ से फैच होगी जो आईडी, तो हम उसको ना सीक्वेंस वाइज हमेशा रखेंगे कि आईडी हो सकता है कि हमने 1 से 5 से कटा दिया तो 6 से आ रही राइट, तो वो वहाँ से 6 से ना कि इंडेक्स जो होगा उसका 1 ऑलवेज होगा। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे पुट किया ये राइट। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे दिखाऊंगा, मैं फॉर ईच लूप लगा दिया, उसके अकॉर्डिंग हम काउंट करके इसको चला रहे होंगे राइट, मैं दिखाऊंगा आपको। देन उसके बाद यहाँ पे क्रिएट नाम का एक हमने बनाया हुआ है कि सपोज ये इंडेक्स है राइट, जब क्रिएट करेंगे तो फॉर्म एक लोड होगा, जो फॉर्म लोड होगा उसका नाम हमने क्रिएट रख दिया राइट। यहाँ पे स्टोर देखेंगे तो यहाँ पे स्टोर जब ये क्रिएट कॉल होगा, जब हिट कोई करेगा स्टोर पे तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको यहाँ पे ना वैलिडेट कर रहे हैं राइट। हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक्जैक्टली नहीं कह सकते, हम वैलिडेशन हमने लगा रखा है। सो ये चेक करेगा कि ये रिक्वायर्ड है कि नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है। यहाँ पे और भी वैलिडेशंस आप यूज़ कर सकते हैं, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि भाई इसके लेंथ इतनी होनी चाहिए मिनिमम, इसकी मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए राइट। सो और भी मैं इसके बारे में यहाँ पे आगे बताऊंगा, एक एक जो ट्यूटोरियल्स होंगे स्पेसिफिक उसके
राइट। तो स्पेसिफिक मैंने ऐसे इसलिए बनाया, कुछ डिमांड्स थी लोगों की कि आप पहले करेक्ट बना दीजिए कुछ जो इंपॉर्टेंट्स हैं, इसलिए मैंने ये पिक किया, राइट। सो अब देखेंगे यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा ये पिक्चर्स की, जैसे ही हमारे पास में सारी रिक्वेस्ट आएगी हम इसको वैलिडेट करने के बाद में हम उसको पास कर देंगे, राइट। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक जो है ये सेव हो जाएगा डेटाबेस में। देन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं, और राउट्स यहाँ पे हमने रीडायरेक्ट किया, और राउट नाम का जो मेथड है उसके थ्रू आप ना उस स्पेसिफिक राउट में कर सकते हैं, राइट। तो जो इंडेक्स है ना उसी में हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं विद सक्सेस मैसेज के साथ। ये ध्यान रखना होगा, जो ये विद सक्सेस हम पास कर रहे हैं इट्स काइंड ऑफ एक वेरिएबल मान लो आप इसको, और ये स्टेशन में सेट होता है, उसको हम जाके वहाँ सेट चेक करेंगे स्टेशन इस टू सक्सेस है, देन ये आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है मैसेज दिख रहा है, राइट, सेकंड वन। सो ये आपको शो करना है, ये क्लियर हो गई। देन उसके बाद आपको शो वाली जो मेथड है ये क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, जो हमने एक बटन बनाया था मैंने आपको दिखाया था लाइक दिस वन, ये जो है सो आप इसको क्लिक कर रहे हैं, राइट। तो ये आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है, राइट, डेटा। सो हमने यहाँ से पास भी किया है और हम डेटा जो है यहाँ से उसको शो कर रहे हैं, राइट। और एडिट के लिए सेम हम वही चीज़ कर रहे हैं, कंपैक्ट यूज़ कर रहे हैं, डेटा पास कर रहे हैं सारा, राइट, जो फैच कर रहे हैं उसके बाद हम यहाँ पे उसको प्रिंट कर रहे हैं, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा एडिट वाले उसमें फाइल में, जो blade.php की फाइल होगी, राइट। और आप देखेंगे यहाँ पे क्या कर रहे हैं सेम, इफ़ हमारे पास में रिक्वेस्ट हो रही है, राइट, तो हम इसको अपडेट भी कर रहे हैं उसी फॉर्मेट में। हमने एक तरह से आप इसको मान लीजिए जो डेटा हमारे पास में आएगा हम उसको वैलिडेट करके यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, राइट। देन उसके बाद में डिस्ट्रॉय वाली टेक्निक है, हम यहाँ पे ब्लॉक को हमारे पास में जो आईडी पास होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसको डिलीट भी कर रहे हैं, राइट। सो ये एक था बेसिक, मैंने आपको गाइड कर दिया। अब इसके बाद में जो व्यू वाली जो फाइल है, राइट, ये आपको फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे किस तरह से हैं, राइट। क्या क्या कर रहे हैं, हमारे पास में मॉडल है, मॉडल के अंदर हमने टाइटल प्रोटेक्टिव फिलेबल रख लिया कि भाई ये जो है फिल होना चाहिए। देन उसके बाद हम उसके बाद आगे के जो होंगी प्रोसेस करेंगे, राइट। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँ, मैंने आपको ये पूरा समझा दिया कि क्या है, मॉडल के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये फाइल्स जो हैं मैं आपको फाइल्स के बारे में बता, जो हमारी व्यू वाला जो पार्ट होगा वो किस तरह से हो रहा, कहाँ पे होगा। रिसोर्सेज के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा व्यूज़ के अंदर ब्लॉग, और इसके अंदर हमने सब बनाया। तो सबसे पहले जो फाइल हमारी कॉल हो रही है इंडेक्स है, राइट। इंडेक्स हम टॉप से जाते हैं तो हमने एक लेआउट बनाया है, इसका नाम है ब्लॉक्स डॉट लेआउट। तो लेआउट जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये हमने बनाया, और यहाँ तक तो आप देखेंगे नॉर्मल HTML है। हमने यहाँ पे एज अ थोड़ा UI सही लगे तो हमने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है, राइट। यहाँ पे जंबो जो है बॉक्स यूज़ किया जो ऊपर टॉप में दिख रहा है, राइट। लेट मी शो यू, जो ये आपको दिख रहा है इस वजह से हमने इसका यूज़ किया है। लाइक सेम हमने फुटर के लिए भी यूज़ किया है, और एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर सारी एक्टिविटीज़ होंगी, राइट। सो मैं आपको दिखाता हूँ, इसका हमने कंटेंट रखा है, राइट। सो मैं ये क्लियर हो गया। देन हमने क्या किया, इस लेआउट को एक्सटेंड किया है बेसिक, ये ब्लॉग डॉट जहाँ पे है, ये हमारा ब्लॉग्स नेम के फोल्डर के अंदर है, राइट। ये फाइल है तो इसको हमने यहाँ पे एक्सटेंड यूज़ किया, और कंटेंट जो है सेक्शंस हमने डिफाइन किया था, ये कंप्लीट सेक्शंस यहाँ पे आएगा, राइट। हमने इस डिप के अंदर एक रो डिफाइन किया, रो के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे हमने एक क्रिएट नाम से एक जो बनाया है, क्रिएट नाम से हमारे पास एक वो है बटन है, क्रिएट अ न्यू समथिंग। सो उसके बाद हम इस राउट्स को कॉल कर रहे हैं, राइट। इस राउट को कॉल कर रहे हैं, इस राउट को कॉल करने के बाद में हम इस फंक्शंस को कॉल रहे हैं डायरेक्टली, जो हमारा फंक्शन होगा वो क्रिएट नाम से कॉल हो रहा होगा, हम पेज को लोड कर रहे हैं, राइट। और साथ में मैंने आपको बताया था कि जो सक्सेस नाम का जो हमने मैसेज सेट किया था, राइट, सेशन समथिंग मैंने आपको बोला था, दिखाया था मेरे कंट्रोलर पे, यहाँ पे जो सक्सेस है, राइट, दिस वन। सो ये यहाँ पे आप देखेंगे लाइक दिस वन, ये सेट होगा तो अलर्ट हमारा जो है मैसेज जो पास करेंगे तो यहाँ पे वो दिखेगा, राइट। सेकेंड पार्ट आप देखिए, हम यहाँ पे टेबल यूज़ कर रहे हैं कि जितना डेटा है हम उसको शो करेंगे, राइट। नंबर मैंने आपको दिखाया था आई नाम से, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था कंपैक्ट में इंडेक्स वाले पे, राइट। द फर्स्ट वन यहाँ पे जो ये मैंने बताया था कि इसको हम इंडेक्सिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, कि इफ डेटा जो है कॉलम में जो हमारे सेकेंड थर्ड फोर्थ कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है, बट हम यहाँ पे फर्स्ट से ही दिखाएंगे, इसलिए हमने इस तरह से यूज़ किया, राइट। सेकेंड पार्ट आप देखेंगे हमारे पास में ब्लॉग है, क्योंकि फॉर ईच हमने यहाँ पे लूप लगाया, और टाइटल और डिस्क्रिप्शन इस तरह से हम प्रिंट कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे फॉर्म यूज़ किया है, फॉर्म इसलिए यूज़ किया है, अलग अलग हमारे पास एंकर टैब है, उसको वैलिडेट करने के साथ साथ में हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, जो कि एक आईडी है, और शो और एडिट नाम से जो हमारा बटन है हम उसको पास कर रहे हैं। सेम हमारे पास में एक डिलीट भी है, राइट। तो डिलीट मेथड एक कॉल कर रहे हैं, तो इफ़ कोई बटन दबाता है डिलीट वाली, तो उसको हम CSRF के थ्रू प्रोटेक्ट करके आईडी पास कर रहे हैं सिंगल रिक्वेस्ट के लिए। देन यहाँ पे हम डिलीट मेथड यूज़ करेंगे, तो वो जो हमारा यूज़ हो रहा है, लाइक डिस्ट्रॉय वाली, वो चीज़ हट जाएगी, राइट, चली जाएगी, राइट। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे फिर ये लास्ट में देखेंगे, ये पेजिनेशंस के लिए यूज़ किया हमने लिंक्स,
इतना कोड लगाने से आप पेजिनेशंस यूज़ कर सकते हैं लाइक लैरेवल में ओनली, राइट। सो दिस ये एक तरीका था हमारा। और सेकंड मैं आपको बता दूँ, क्लियर हो गया होगा। शो के लिए हम डायरेक्टली वहाँ से कॉल कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं लाइक नॉर्मल, लाइक हमारे पास में जो डेटा वहाँ से पास कर रहे हैं, यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट होगा। और यहाँ पे ब्लॉक लगा के हमने इसको कर दिया वेरिएबल में सेव करके, सेम फॉर द डिस्क्रिप्शन। और लेआउट मैंने बता दिया, इंडेक्स बता दिया। क्रिएट के लिए सेम नॉर्मल फॉर्म है लाइक दिस वन। अब जितना डेटा है हम पास कर रहे हैं उसको स्टोर कर रहे हैं, राइट। हमने वहाँ वैलिडेट किया, जो मैसेज रिटर्न आ रहा है हम यहाँ पे उसको चेक कर रहे हैं, कुछ गलत है वार्निंग हम शो कर रहे हैं, सब सही है तो डेटा चला जा रहा है, राइट। सो ये एक अप्रोच है। एंड एडिट के लिए सेम हम एक आईडी बस पास कर रहे हैं, बाकी कोई भी डिफरेंट नहीं है, सब कुछ वैसा ही है, राइट। बस यहाँ पे हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, लाइक हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसको प्रिंट कर रहे हैं। सो ये एक टेक्निक है इसको करने की। इफ़ आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, कहीं पे लगता है कि कॉम्प्लेक्स है या फिर मैं थोड़ा और ब्रीफ में या साथ में करते हुए दिखाता जाऊँ, तो आप मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली दूसरा वीडियो बना दूंगा आपके लिए, जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी डाउट है। और दूसरी चीज़, ये जो लिंक है मेरी डिस्क्रिप्शन एरिया में दे दूंगा। इफ़ आपको लगता है कि आप कंप्लीट कोड चाहते हैं इसका, तो मुझे बताएं, तो मैं गिट में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दो दोस्तों, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स कंफ्यूज होते हैं कौन सा डोमेन और होस्टिंग ले, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से डोमेन रेसर से, बहुत ही अच्छी सर्विस है और काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। आप देखो इसका प्लान, मोस्ट ऑफ द जो है डेवलपर्स अभी स्टूडेंट्स हैं, अपना स्टार्टअप या कुछ बनाना चाहते हैं, राइट। सो आप देखिए इनका प्लान बहुत ही कम प्राइस में है, लाइक ए बेसिक, प्रोफेशनल, सिल्वर और एडवांस, डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पे इनके प्लान है। और आप देखेंगे 59 रुपीज़ पर मंथ से प्लान जो है इनका स्टार्ट हो रहा है। 99 रुपीज़ में भी इनका प्लान है, राइट। 169, तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग। इफ़ आपको कन्फ्यूज़न है कि आपके किस तरह से इस प्लान को सेलेक्ट करें, तो इनके टेक्निकल सपोर्ट से डिस्कस करिए, आपको गाइड कर देंगे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और पर्सनली बता रहा हूँ, मैं यूज़ खुद भी कर रहा हूँ, तो मुझे ये काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छी लगी। आप देख सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, मेरा जो चैनल है, आप जो रियल प्रोग्रामर चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ आप देखेंगे जो भी आपको लगता है कंटेंट आपको चाहिए, डेफिनेटली मैं सेपरेट वीडियो बनाता हूँ। अभी जैसे एक व्यूअर्स का आया कि इस पर स्पेसिफिक आप बनाना है, तो मैंने उनके लिए हिंदी में फिर से बनाया, राइट। उन्होंने इसमें कमेंट किया था मेरे वीडियो पे, और उनके लिए स्पेसिफिक बने, अलग अलग बनाया। तो आपको जो भी सीखना है, मैजेंटो सीखना है, लैरेवल सीखना है, या फिर आपको PHP सीखनी है, नोड सीखना है, या स्पेसिफिक कोई भी आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, आप मुझे बताइए, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।